Hare Krishna students, good morning. Today we will continue exercise number 4, question number 2. Question 1 हमने कर लिया था. Find the LCM of the following numbers by common division method. अब आपको यहाँ पे इनके LCM लेने हैं common division method के according. अब common division क्या होता है? A 55 and 77. आप देखेंगे 55 एंड 77 हमने क्वेश्चन नंबर 1 में अलग अलग एलसीएम लिए थे, जैसे 55 का अलग और 77 का अलग. अब कॉमन डिवीजन मेथड में हम नंबर को साथ में, दोनों नंबर्स का साथ में ही एलसीएम लेंगे. अब आप देखेंगे 55 एंड 77 ये किससे डिविजिबल है? 11 की टेबल में दोनों नंबर्स आते हैं. 11 5 ज़ा 55, 11 7 ज़ा 77. फिर हम 5 1 ज़ा 5 करेंगे, 7 1 ज़ा 7. तो एलसीएम जब हम लेंगे तो 11 मल्टीप्लाई 5, 11 मल्टीप्लाई 7, तीनों नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 385. ठीक है. कॉमन डिवीजन मेथड में जो नंबर्स है उनको हम साथ में ही डिविजिबल करना है. बी 42 91, 42 एंड 91, 7 6 ज़ा 42, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21. अब हम 6 1 ज़ा करेंगे एंड 13 1 ज़ा करेंगे. ठीक है. एलसीएम क्या आया? 7 6 एंड 13. जब मल्टीप्लाई करा इन नंबर्स को तो 546 अवर आंसर. सी 30 एंड 75, 30 एंड 75, 3 1 ज़ा 3, 0 एज इट इज़ उतार दिया हमने. 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25. 3 5 2 5 मल्टीप्लाई किया, आंसर आया हमारा 150. डी 72 एंड 96, 72 एंड 96, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, 2 12 ज़ा 24, 2 1 ज़ा 2 and 2 2 ज़ा 4. Now 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3 and 3 4 1 ज़ा 4. तो 2 2 2 3 3 and 4 जब इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया 288. E F G H इज़ योर होमवर्क. 3 नंबर्स गिवन है हमें, तो 3 नंबर्स को हम साथ में ही एलसीएम लेंगे. ठीक है. अलग अलग नहीं करना, जैसे क्वेश्चन नंबर A B C D में हमने किए हैं. ओके. क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 105, 91 एंड 130. आपको स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो इन नंबर से. हमने यहाँ पे इन तीनों का एलसीएम लिया. 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 91 डिविजिबल नहीं है तो हम इसको ऐसा का ऐसा लिख देंगे. अगर इस नंबर से, इन तीनों नंबर्स में जो नंबर डिविजिबल नहीं है उस नंबर को हम नेक्स्ट रो में लिख देते हैं. ठीक है. अब 5 2 ज़ा 10, 2 बचा, 3 बचा, 5 6 ज़ा 30. अब हमने 7 लिया, 7 3 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, 7. अभी 26 डिविजिबल नहीं है तो हमने 26 को एज इट इज़ नीचे लिख दिया. अब हम लेंगे 13, 3 को हमने एज इट इज़ लिख दिया है. 3 1 ज़ा 13, 1 ज़ा 13, 13 2 ज़ा 26. अब ये 3 1 ज़ा 3 एंड 2 1 ज़ा 2. एलसीएम लेंगे जब इनका 5 7 13 3 एंड 2 मल्टीप्लाई किया तो 2730 हमारा जो नंबर है वो 2730 फाइंड आउट हुआ है. क्वेश्चन नंबर 4, 3 bells in the church toll at intervals of 15, 18 and 45 seconds respectively. After how many seconds will the 3 bells toll together? आपको यहाँ बताना है 3 bells हैं चर्च में, वो इंटरवल में 15, 18, 45 सेकेंड्स में वो टोल करती हैं. ठीक है. मतलब बजती हैं. 3 bells हैं
आपको ये बताना है आफ्टर हाउ मैनी सेकेंड्स विल द 3 बेल्स टॉल टुगेदर। 3 बेल्स कितने सेकेंड्स के बाद बजेंगी, ये आपको बताना है। हाउ मैनी सेकेंड्स बताना है। ओके, अगेन हमने क्या किया, तीनों नंबर्स का एलसीएम लिया। 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। 5 डिविजिबल नहीं है, हमको सेम नीचे ले आएंगे। 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। अब हम यहाँ 5 1 ज़ा 5, 2 को एज इट इज़ 5 1 ज़ा 5। एलसीएम लिया जब इनका 3 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2। जब इनको हमने मल्टीप्लाई किया आंसर क्या आया 9090। मतलब 90 सेकेंड्स बाद जो 3 बेल्स हैं वो साथ में बजेंगी। आफ्टर 90 सेकेंड्स 3 बेल्स टॉल टुगेदर। Now remaining question 5, 6, 7 we will do in next class. Hare Krishna. Have a great day.